और इसी तरह की दहशत उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी फैल गई। बिजनौर में आवारा कुत्ते ने बच्चे को शिकार बनाया तो मुजफ्फरनगर में आवारा सांड ने एक लड़के पर हमला कर दिया। वो लड़का अपने घर के बाहर ही अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, तभी अचानक सांड ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले में उसके पैर की हड्डी टूट गई। इस घटना के बाद पशु विभाग ने उस सांड को पकड़ा और गो सैंक्चुरी में भेज दिया। उस लड़के ने बताया कि वो आवारा सांड पिछले 2 महीनों से उसके मोहल्ले में घूम रहा था। लोग आए दिन उसे रोटी देते रहे थे, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले अचानक उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। लड़के के मुताबिक 1 हफ्ते पहले उस आवारा सांड ने उसके एक पड़ोसी पर भी हमला कर दिया। हमले के वक्त वो व्यक्ति डंडा लेकर अपने घर के बाहर खड़े थे। वो उस सांड को अपने घर के सामने से हटा रहे थे ताकि लोग आ जा सकें, लेकिन काफी देर की कोशिश के बाद भी वो सांड वहीं खड़ा रहा। इसके बाद अचानक उस सांड को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें अपने सींगों से हवा में उछाल दिया। उस इलाके में वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए थे। और इस घटना के 1 हफ्ते बाद ही उस आवारा सांड ने दोबारा हमला कर दिया। वो सांड उस मोहल्ले में घूमता नजर आया। जिस जगह वो सांड घूम रहा था वहां 2 गाड़ियां खड़ी दिखी। उनमें एक गाड़ी आकाश नाम के एक लड़के की थी। वो लड़का अपने घर से गाड़ी साफ करने के लिए निकला था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास गया, वो सांड उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। वो लड़का बुरी तरह डर गया। उसने उस सांड को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन सांड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वो उस गाड़ी के बगल में जा गिरा। इसके बाद वो घिसटते हुए अपनी गाड़ी के पीछे आकर छिप गया ताकि वो सांड उस पर दोबारा हमला न कर दे। वो लड़का इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि वो फिर से खड़ा ही नहीं हो पाया। ये देखकर वहां से गुजर रहा एक साइकिल सवार रुक गया। उसने पहले उस सांड को वहां से भगाया और फिर उस लड़के को उठाकर अस्पताल लेकर गया। इस हमले में उस लड़के के पैर की हड्डी टूट गई। उस लड़के के मुताबिक इस घटना के बाद उसके मोहल्ले में दहशत बढ़ गई। छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खेलने से भी डरने लग गए, क्योंकि लड़के पर हमला करने से पहले भी वो सांड उसके मोहल्ले के कई लोगों पर हमला कर चुका है। पहले उसने उस मोहल्ले की एक महिला पर हमला किया था, फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया था। वो बुजुर्ग उस लड़के के घर के सामने ही रहते हैं। 1 हफ्ते पहले उसी सांड ने उन्हें भी उठाकर पटक दिया था। वो सांड काफी देर से उनके मकान के सामने घूम रहा था। उसके डर से उनके मकान से न तो कोई बाहर निकल रहा था, न ही कोई अंदर जा रहा था। यही वजह रही कि वो उस सांड को भगाने के लिए अपने घर से एक डंडा लेकर आ गए थे। उन्होंने दूर खड़े होकर काफी देर तक उसे भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सांड वहीं डटा रहा। इसके बाद वो उस सांड को डराने के लिए उसके पास चले गए थे और तभी उस सांड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें सड़क किनारे बनी एक नाली में गिरा दिया। और इसके बाद वो उठने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस सांड ने उन्हें अपने सींगों से बुरी तरह दबा दिया। इसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई थी। इससे पहले काफी देर तक वो उस सांड को वहां से भगाने की कोशिश करते दिखे थे। वो डंडा लेकर दूर खड़े थे और उसे वहां से भगा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उस सांड को गुस्सा आ गया और उसने उन पर हमला कर दिया। उसने उन्हें अपने सींगों से उठाकर नाली में गिरा दिया। उस सांड ने उन्हें खड़ा तक नहीं होने दिया। वो अपने सींगों से उन्हें दबाकर वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वो आगे बढ़ गया। उनके चीखने की आवाज सुनकर उनके मकान से कुछ महिलाएं बाहर निकल कर आईं। उनकी एक पड़ोसी भी डंडा लेकर उस सांड को भगाने आ गई। उन्होंने उस सांड को उस गली से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर बुजुर्ग को उठाया और इलाज के लिए ले गए। इस घटना के 1 हफ्ते बाद ही उसी सांड ने उस लड़के पर हमला कर दिया। उस सांड के बढ़ते आतंक को देखते हुए पशु विभाग ने उसे गो सैंक्चुरी भेज दिया।